आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल अब समाप्त हो चुका है और चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। भारत ने श्रीलंका की पहली पारी को 284 रनों पर समेटने के बाद अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए पूरे 10 विकेट खोकर, और इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका के सामने कुल 371 रनों की बढ़त हासिल कर ली। यानी अब श्रीलंका को जीत के लिए 372 चाहिए थे। अब श्रीलंका के सामने इस मुकाबले को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों चौथे दिन के खेल में सिर्फ स्कोर ही नहीं बल्कि कई शानदार और रोमांचक पल देखने को मिले। तो चलिए आपको बताते हैं चौथे दिन के खेल की पूरी हाइलाइट्स। भारत अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरा, लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पारी की शुरुआत करने आए यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 गेंदों का सामना कर सके और बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारत को शुरुआत में ही बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए केएल राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश की और 47 गेंदों पर 35 रन बनाए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे, लेकिन राहुल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हो गए। भारत का स्कोर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन विकेट भी गिरते जा रहे थे। इसके बाद मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल ने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी का परिचय दिया। उन्होंने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों पर 44 रन बनाए। उनकी पारी में शानदार 6 चौके देखने को मिले। पडिक्कल ने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन पडिक्कल को केशरा नवंथा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन कप्तान गिल की पारी इस बार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। गिल ने 20 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए। उनकी पारी में एक चौका जरूर आया, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल सके और एक बार फिर प्रभात जयसूर्या ने भारतीय बल्लेबाज को अपना शिकार बना लिया। भारत लगातार विकेट गंवा रहा था, लेकिन अभी मुकाबले में एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। और दोस्तों इसके बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत ने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। जहां बाकी बल्लेबाजों को श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने में परेशानी हो रही थी, वहीं ऋषभ पंत ने आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 69 गेंदों पर 66 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी इस पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। यानी पंत ने लगभग 96 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और श्रीलंकाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन पंत भी अपनी पारी को अर्धशतक से आगे ले जाने के बाद ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। उन्हें लाहिरू कुमारा ने आउट कर दिया। फिर भी पंत की 66 रनों की पारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। पंत के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर आए। जुरेल ने 15 गेंदों पर 7 रन बनाए, लेकिन वो भी बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सके और असिता फर्नांडो ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भारतीय पारी में रविंद्र जडेजा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। जडेजा ने 19 गेंदों पर 9 रन बनाए और उन्हें भी लाहिरू कुमारा ने आउट कर दिया। धीरे धीरे भारत के विकेट गिरते गए और आखिरकार टीम इंडिया की दूसरी पारी 48.5 ओवर में 193 रनों पर समाप्त हो गई। भारत के लिए दूसरी पारी में सबसे बड़ी पारी ऋषभ पंत ने खेली। उन्होंने 66 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती दी। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन और केएल राहुल ने 35 रन का योगदान दिया। भारत की दूसरी पारी में कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत जरूर की, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। अब बात करते हैं मुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 462 रन। श्रीलंका की पहली पारी रही 284 रन और भारत ने दूसरी पारी में बनाए 193 रन। इस तरह भारत की कुल बढ़त पहुंच गई है 371 रन। यानी अब श्रीलंका को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए 371 रनों की चुनौती का सामना करना होगा। और दोस्तों यही इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। श्रीलंका के सामने अब सिर्फ रन बनाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक भारतीय गेंदबाजों का सामना भी करना होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना अपने आप में बेहद मुश्किल काम होता है। और अगर भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही कुछ विकेट निकाल लिए तो श्रीलंका के लिए मुकाबला बचाना और भी मुश्किल हो सकता है। अब चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है दोस्तों और भारत के पास 371 रनों की विशाल बढ़त है। श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य 372 रनों का और अब पूरा दबाव श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी पहले से तय नहीं होता। एक अच्छी साझेदारी मैच का रुख बदल सकती है और एक शानदार स्पेल पूरी कहानी पलट सकता है।
इसलिए पांचवें दिन का खेल बेहद रोमांचक होने वाला है। क्या श्रीलंका 372 रनों के लक्ष्य का पीछा कर पाएगा या फिर भारतीय गेंदबाज श्रीलंका को जल्द समेटकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लेंगे? और क्या टीम इंडिया पांचवें दिन इस मुकाबले में एक बड़ी जीत दर्ज करेगी? इन सभी सवालों का जवाब अब पांचवें दिन के खेल में मिलेगा। तो दोस्तों, भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के चौथे दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स फिलहाल यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी क्रिकेट अपडेट।